8 अक्टूबर को कर्नाटक पुलिस को खेत में एक शव मिला। शव की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था, क्योंकि कपड़े जले हुए थे और चेहरा भी झुलसा हुआ था। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि यह शव 800 किलोमीटर दूर तेलंगाना के एक उद्योगपति का है। उसकी पत्नी ने कुछ दिन पहले ही उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शव की पहचान 54 वर्षीय रमेश कुमार के रूप में हुई, लेकिन सवाल ये था कि रमेश की हत्या क्यों और किसने की। पुलिस भी हैरान थी कि रमेश का शव उसके निवास स्थान से 800 किलोमीटर दूर कर्नाटक में कैसे मिला। जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई कि रमेश की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही की थी। रमेश की हत्या के बाद उसकी पत्नी ने उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए 800 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जो बेहद चौंकाने वाला था। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम स्टॉकर। कर्नाटक के बंगलुरु कोडागु जिले के सुमितकोप्पा इलाके में 8 अक्टूबर को पुलिस को एक खेत में शव मिला था। शव के कपड़े पूरी तरह से जल चुके थे, जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया था। पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशनों में गुमशुदगी की शिकायत की जानकारी हासिल की, लेकिन शव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। शव की हालत देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई होगी। इसके बाद पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया। शव की पहचान करने के लिए पुलिस ने कॉफ़ी के खेतों की ओर जाने वाली सड़क के सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इस दौरान एक लाल रंग की मर्सिडीज कार 6 अक्टूबर को रात 12 से 2 बजे के बीच उस क्षेत्र में घूमती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उस गाड़ी के नंबर प्लेट से पता लगाया कि यह तेलंगाना के 54 वर्षीय उद्योगपति रमेश कुमार की कार है। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने हैदराबाद पुलिस से संपर्क किया, जहां ऊपर इलाके में निहारिका नाम की 29 वर्षीय महिला ने रमेश कुमार की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस को यह यकीन हो गया कि यह शव रमेश का ही है, लेकिन उसकी हत्या क्यों की गई इसका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था। पुलिस ने रमेश की पत्नी निहारिका से पूछताछ की तो यह पता चला कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। निहारिका को हरियाणा में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने संदेह के आधार पर निहारिका को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान 29 वर्षीय निहारिका, जो तेलंगाना के मीरनगर इलाके की निवासी है, उसका चौंकाने वाला सच सामने आया। निहारिका के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह 16 साल की थी। उसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। निहारिका ने इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की थी और कुछ प्रमुख कंपनियों में नौकरी भी की थी। 20-21 साल की उम्र में उसने शादी की, लेकिन तालमेल न बैठने के कारण उसका तलाक हो गया। नौकरी के सिलसिले में वह हरियाणा चली गई, जहाँ उसका नाम एक आर्थिक घोटाले में आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद वह फिर से तेलंगाना आई और उसकी मुलाकात 54 वर्षीय उद्योगपति रमेश कुमार से हुई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। रमेश के साथ शादी के बाद निहारिका को ऐश आराम की आदत लग गई थी और वह रमेश से पैसों की मांग करने लग गई थी। इस दौरान उसकी दोस्ती आंध्र प्रदेश के एक डॉक्टर निखिल से हो गई और दोनों के बीच संबंध बन गए। निहारिका ने रमेश से बार बार पैसे मांगे और एक बार उसने 1 करोड़ रुपए की भी मांग की। जब रमेश ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार किया तो निहारिका का गुस्सा भड़क उठा और उसने रमेश की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए निहारिका ने हरियाणा में जेल के दौरान मिले अपने दोस्त अंकुर राणा को तेलंगाना बुलवाया। 3 अक्टूबर को निहारिका, अंकुर राणा और रमेश एक साथ रमेश की लाल मर्सिडीज कार में हैदराबाद के ऊपर इलाके में निकले। वहाँ एक अज्ञात स्थान पर रमेश की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों ने रमेश के घर से पैसे और गहने चुरा लिए ताकि किसी को शक न हो। फिर रमेश का शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने उसके शव को एक कंबल में लपेटा और लाल मर्सिडीज कार में 800 किलोमीटर का सफर तय कर कर्नाटक के होरामाऊ इलाके में पहुंचे। वहां निहारिका का बॉयफ्रेंड निखिल भी उनके साथ आ गया। 6 अक्टूबर की रात को तीनों रमेश कुमार के शव को कोडागु जिले के सुमितकोप्पा के एक कॉफ़ी के खेत में ले गए। वहाँ रमेश के शव को कंबल सहित जला दिया। इतने पर भी वे नहीं रुके। निहारिका ने फिर से तेलंगाना जाकर अपने पति रमेश कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन एक लाल मर्सिडीज के माध्यम से यह पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। निहारिका ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने निखिल को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि अंकुर राणा फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों के खिलाफ सबूत नष्ट करने का भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि रमेश के पैसे और अन्य संपत्ति इनके हाथ में है
या नहीं। अंकुर पर इससे पहले भी कई मामले दर्ज है। उसकी पत्नी भी लापता है, जिससे पुलिस को शक है कि उसकी हत्या भी हो चुकी है। पुलिस अंकुर पर कठोर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, लेकिन बंगलुरु पुलिस से बिना किसी सबूत के केवल एक लाल मर्सिडीज के आधार पर 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की जांच कर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को 800 किलोमीटर दूर ले जाकर ठिकाने लगाना सच में चौंकाने वाला है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।